आज बिहार में उम्मीद के मुताबिक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। इसके साथ ही नीतीश और लालू की पुरानी लड़ाई एक बार फिर शुरू हो गई। इस बार आरजेडी का मोर्चा संभाला 3 दिन पहले तक बिहार के उप मुख्यमंत्री रहे 28 साल के तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी ने नीतीश पर ताबड़तोड़ हमले किए तो नीतीश ने भी आक्रामक जवाब दिए। क्रिकेट की भाषा में कहें तो तेजस्वी ने एक से एक बाउंसर फेंके और नीतीश कुमार ने ज्यादातर बाउंसरों पर छक्के लगाए। वैसे आज परीक्षा मुख्यमंत्री के साथ नेता विपक्ष की भी रही। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की साफ जीत हुई, लेकिन नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने भी साबित कर दिया कि उनमें भी दमखम है। आरजेडी से नाता तोड़कर और बीजेपी का साथ लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल कर लिया। नीतीश के पक्ष में 131 और विरोध में 108 वोट पड़े। जल्दी ही नीतीश मंत्रिमंडल का विस्तार भी हो सकता है। खबर है कि 2 दर्जन से ज्यादा मंत्री नई कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन अहम सवाल यह है कि अब बिहार में होगा क्या। इसकी एक झलक बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने के बाद दिखी। तेजस्वी यादव की अगुवाई में आरजेडी नीतीश कुमार पर हमलावर हो गई। सदन में तेजस्वी और नीतीश के बीच खूब सवाल जवाब हुए। भाजपा के साथ मिलकर के जो सरकार बनाया गया, ये लोकतंत्र की हत्या है। बिहार के तमाम जनता के साथ ये धोखा हुआ है महोदय। हमारा है जनता की सेवा करने का, एक परिवार का की सेवा करने का नहीं है। अगर धन संपत्ति अर्जित करने के लिए कोई राजनीति करेगा, हम उसका साथ नहीं दे सकते हैं। तेजस्वी के आरोपों का जवाब देते हुए नीतीश ने साफ साफ कह दिया कि भ्रष्टाचार को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिहार की जनता जानना चाहती है इन 4 सालों में बिहार का समय क्यों बर्बाद किया गया। भ्रष्टाचार को और अन्याय को हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस प्रकार का व्यवहार सत्ता में आने के बाद लोगों के साथ गांव और देहात में दुर्व्यवहार होने लगा था, लोग परेशान थे। तेजस्वी ने नीतीश पर आरोप लगाया कि वो हे राम से जय श्री राम पर पलटी मार गए। तो जवाब देते हुए नीतीश ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता का मतलब वो बखूबी समझते हैं। एक मंजे हुए खिलाड़ी, एक माहिर खिलाड़ी अपने घुटने टेक दिए आरएसएस के सामने, बीजेपी के सामने। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको सेकुलरिज्म का पाठ इस देश में कोई नेता नहीं पढ़ा सकता है। ये सेकुलरिज्म का इस्तेमाल करते हैं अपने पाप और अपने जो काम है उनको छिपाने के लिए, उसको बचाने के लिए। तेजस्वी ने नीतीश को याद दिलाया कि कैसे उन्होंने बीजेपी के 91 विधायकों को एक झटके में बाहर का रास्ता दिखा दिया था, लेकिन आरजेडी के साथ ऐसा करने की हिम्मत क्यों नहीं दिखा पाए। नीतीश ने इसका भी जवाब दिया। भाजपा के पास उस समय 91 एमएलए थे, तब जिस तरह से दूध में मक्खी हो जाता है उस तरह से मक्खी को निकाल दिया गया, वैसे आप लोगों को निकाला गया। क्यों? और हमारे पास तो 80 विधायक थे, फिर भी नीतीश कुमार जी ने हिम्मत नहीं जताई कि हमको बर्खास्त कर सके। लोगों को मैं आईना दिखाऊंगा, इसलिए जरा सचेत रहें, सचेत रहें। बहुत सारी बातों को जो बोलते हैं हम मर्यादा का पालन करते हैं। लालू जी मानेंगे ना कि आपसे भूल हो गई उनके साथ जाके? अरे भूल हो गई तो आदमी आगे के लिए उनका रास्ता क्लोज हो गया। आने वाले दिनों में आरजेडी और सत्ता पक्ष के बीच आरोप और प्रत्यारोप ऐसे ही चलते रहेंगे, लेकिन इन सब के बीच क्या बिहार का भला होगा? अब तो केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी है। तो क्या बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा? क्या बिहार में विकास की रफ्तार बढ़ाने के लिए आर्थिक पैकेज दिया जाएगा? क्या जेडीयू बिहार में एक बार फिर पहले जैसा काम कर पाएगी? क्या बिहार में सरकार चलाने में बीजेपी नेतृत्व की दखलंदाजी नहीं होगी? इन सारे सवालों के जवाब मिलने बेहद जरूरी हैं, क्योंकि नीतीश ने बीजेपी का दामन विकास और भ्रष्टाचार के मुद्दे को आगे रखकर ही थामा है। नीतीश कह भी यही रहे हैं कि उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है बिहार का विकास। बिहार के हित में यह सरकार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर, सुशासन के लिए, गवर्नेंस के लिए काम करेगी। पटना से उत्कर्ष सिंह के साथ प्रकाश कुमार की रिपोर्ट। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के
बहुमत साबित करने के बीच फिल्म 3 इडियट का एक गाना आज फिर चर्चा में आ गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी की मदद से बहुमत हासिल किया तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने इस गाने की याद दिलाई। बिहार की राजनीति की गर्मी में आज सिनेमा के सुर सुनाई दिए। आप भूले नहीं होंगे ये गीत। ये गीत है 3 इडियट फिल्म का। कैसे राजनीति में लौटा ये गीत, ये देखने के लिए आपको चलना होगा बिहार विधानसभा। सत्ता पक्ष से विपक्ष में आए तेजस्वी यादव और आरजेडी के तेवर आक्रामक थे, तो विपक्ष से सत्ता में आई बीजेपी नीतीश के साथ खड़ी थी। नीतीश के एनडीए में लौटने पर लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने पुराने बयान को याद दिलाया। कविता हम आप लोगों को और नीतीश कुमार जी को हम खास तौर पे हम याद दिलाना चाहते हैं। ये चुनाव से पहले जो नरेंद्र मोदी जी के लिए नीतीश कुमार जी ने कविता दी थी, इस कविता में नीतीश कुमार जी को याद करना चाहिए। कविता था, ये बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था, काला धन लाने वाला था वो, कहाँ गया उसे ढूंढो। 3 इडियट फिल्म का ये गीत बेहद हिट हुआ था। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले इस गीत की पैरोडी कर नीतीश ने 26 अक्टूबर 2015 को पीएम मोदी पर वार किया था। बहती हवा सा था वो, बहती हवा सा था वो, गुजरात से आया था वो, गुजरात से आया था वो, काला धन लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। हमको देश की फिक्र सताती है, वो बस विदेश के दौरे लगाता। हमको बढ़ती महंगाई सताती, वो बस मन की बात सुनाता। हर वक्त अपनी सेल्फी खींचता था वो, दाऊद को लाने वाला था वो, कहां गया उसे ढूंढो। ऐसा भी नहीं कि इस बार पर पीएम मोदी ने ध्यान ही न दिया हो। अगले ही दिन यानी 27 अक्टूबर 2015 को मोदी ने हिसाब बराबर कर दिया था। हम ये तो जानते थे कि महास्वार्थ बंधन जो बना है, इसमें 3 दल जुड़े हुए हैं। आरजेडी है, जेडीयू है और कांग्रेस है। लेकिन हमें इस बात का आश्चर्य हुआ कि नीतीश बाबू ने अपने पहले मुशायरे में भी ये 3 इडियट का गीत क्यों ले आए। वाह नीतीश बाबू वाह, क्या क्या आपका मनोरंजन का खेल है। आज इसी बयान के आधार पर तेजस्वी ने नीतीश के नए गठबंधन पर हमला बोला है। मौका ऐसा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के बयान खूब उछलेंगे ही, क्योंकि पिछले कई सालों से बिहार के सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच टकराव चलता रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।